हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो सब बच्चे रेडी हैं? आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो समझाया था, पहला जो कंडीशन एस 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 कंडीशन समझाया था मैंने आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस 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 कंडीशन मैंने आपको समझाया था। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस किया था वही क्वेश्चन है। देखो, जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, टू प्रूव ये करना है हमें। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के। जैसे मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में, आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के बारे में। सीपीसीटी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, और जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो जाकर देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। टोटल 5 पार्ट्स, आई थिंक 5 पार्ट तो हो चुके, 6th पार्ट है ये। ठीक है, तो जो पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन का, जाकर देख लो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीपीसीटी के बारे में आपको समझाऊंगा। और एक मैं आपको अदर एग्जाम्पल दूंगा, किसका? यही ट्रिपल एस 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 कंडीशन का, और एक अलग एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो बच्चे, जो बच्चे नए आए हैं, मैं उनसे बता दूं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के वीडियो के मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसके बारे में मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे सीपीसीटी की। सीपीसीटी कौन है, क्या है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले सीपीसीटी का एक समझो, एक मैं आपको छोटा सा मतलब समझ लो, कहानी की तरह आपको समझाता हूँ। समझना, सिर्फ कहानी नहीं है, एक छोटी सी बात है, बस उसको आप याद रखो। देखो, जब भी याद रखो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते चलो। जब आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो। देखो, ये प्रीवियस एग्जांपल का वीडियो है, प्रीवियस एग्जांपल का क्वेश्चन है ये वाला। प्रीवियस एग्जांपल हमने नहीं किए थे क्या? ये वाला क्वेश्चन हमने किए है ना, जो बच्चे देखे हैं उनको पता होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था बाय एस कंडीशन में, हमने प्रूफ किया था ये सब। अच्छा, तो यहाँ पर प्रूफ होने के बाद, अच्छा, ये पहला बिट हमने प्रूफ कर दिया था कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ, जिसका हमने प्रूफ यहाँ पर किया। सपोज यहाँ पर दूसरा बिट ये होता कि प्रूफ करो कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के साथ। समझो इस चीज को, मैंने क्या लिखा यहाँ पर दूसरा। मैंने आपसे कहा कि पहला बिट तो आपने प्रूफ कर दिया, दूसरा बिट ये प्रूफ करो कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के साथ। तो पता है बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ तक तो मैं इसका, ये पहला बिट का है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बिट 1। ये मैंने प्रूफ किया था बिट 1 का। अच्छा बच्चों, अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ बिट 2 का। तो बिट 2 का मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बस यहाँ पे साइड में रीजन लिख दूंगा सीपीसीटी। हो गया प्रूफ। आप बोलोगे सर कैसे हुआ? आपने सिर्फ इतना ये बोला था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और आपने सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक लाइन लिखा सीपीसीटी, बस इतने में प्रूव हो गया? हाँ बच्चों, इतने में प्रूव हो गया। यही है पावर सीपीसीटी का। सीपीसीटी का पावर यही होता है। देखो, अब मैं आपको सीपीसीटी के बारे में अच्छी तरह समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, तो सीपीसीटी का पावर आपको कब मिलेगा? देखो, सीपीसीटी समझो एक पावर है, पावर समझो इसकी, या फिर आप समझो कि आपको एक अथॉरिटी है, आपको एक अधिकार मिल जाएगा कोई चीज का, मतलब राइट्स मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। तो सीपीसीटी का पावर, अब ऐसे समझो, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको ऐसे समझाता हूँ। सीपीसीटी का, सीपीसीटी सीपीसीटी जो है, ये एक समझो कि आपको एक पावर दिया, जैसे आपको कोई एक मतलब, आप कितने सारे सुपर हीरो देखते हो, उनके पास पावर होता है, वो कुछ भी कर लेते हैं। समझो कि ये भी आपके पास एक सुपर पावर है, ऐसा समझो। सीपीसीटी का एक सुपर पावर है, मैं आपको समझाने के लिए से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि सीपीसीटी एक सुपर पावर है। जो आपको कब मिलता है? सीपीसीटी का जो पावर आपको कब मिलेगा? जब आप कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुके होगे। तो देखो, हमने पहला बिट, ये ट्रायंगल तो हमने दोनों ट्रायंगल को हमने तो कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया है। हमें वो बोला है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के साथ, ये प्रूफ करो। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पर देखो, सेम फिगर का दो क्वेश्चन वहां पूछा है। पहला बिट में पूछा है, पहला बिट में बोला है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करो, और दूसरा बिट में बोला है कि एंगल ए को एंगल डी के साथ इक्वल दिखाओ। ठीक है, तो सीपीसीटी में क्या बात कर रहा था कि हाँ, सीपीसीटी के बारे में, सीपीसीटी के बारे में ये मैं बोल रहा था कि सीपीसीटी का पावर आपको कब मिलेगा? जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो इसका सीपीसीटी का पावर लाने के लिए आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही पड़ेगा, यही रूल है। तो जैसे आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मैं आपको सीपीसीटी के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। पहले स्टार्टिंग का बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, कि सीपीसीटी का पावर आपको कब मिलेगा ना, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर चुके होगे तब। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, तो अब हमें सीपीसीटी का पावर मिल गया है। तो सीपीसीटी का पावर मिलने के बाद हम क्या किए,
हम क्या करेंगे, देखो सिंप्लिसिटी का पावर मिलने के बाद इस पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से यूज करना है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे अपने सिंप्लिसिटी का पावर आपके पास आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप ध्यान से सुनो, आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल प्रूफ कर सकते हो। जब आपके पास सिंप्लिसिटी का पावर आ जाए, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ, जो सिंप्लिसिटी का जब पावर आपके पास आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो ट्रायंगल का, ये दो ट्रायंगल का कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ध्यान से सुनो, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, फोर्थ वीडियो में मैंने समझाया था। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, समझाया नहीं था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस नहीं, उसके प्रीवियस वीडियो में समझाया था मैंने आपको, पार्ट 4 वीडियो में समझाया था। कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दो होता है, एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जिसमें मैंने आपको समझाया था, ज्यादा लिखूंगा नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और एक था साइड, और एक था कॉरस्पॉन्डिंग, क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो चीज समझाया था ना मैंने आपको। आप बोले सर ठीक से क्यों नहीं लिख रहा, अच्छा लिख देता हूँ, देखो लिख देता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अंदर दो होते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कौन सा पार्ट, मतलब एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो मैंने आपको समझाया था फोर्थ वीडियो में, पार्ट 4 वीडियो में जाके देख लेना, अच्छी तरह मैंने समझाया था। कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर साइड, सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अंदर आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और एक आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एक आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों के बारे में मैंने समझाया है। अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आए हो तो ऐसा गलती मत करो, प्रीवियस के 5 वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। अच्छा, तो कॉरस्पॉन्डिंग, जब हम सिंप्लिसिटी का पावर हमारे पास आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी, याद रखो, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो या फिर कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो, आप उसको इक्वल प्रूफ कर सकते हो। बस आपको सिर्फ लिख देना है सिंप्लिसिटी, तो बस हो गया प्रूफ। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें क्या पूछा था, हमें क्या बोला गया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करो। तो हमने देखा, पहले चेक किया क्या एंगल ए और डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अंदर आते हैं, ये तो एंगल ही है ना, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करेंगे। यस, ए और डी जो एंगल है बच्चों, ये आपका, ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये मैंने समझाया था, जाकर प्रीवियस वीडियो, जो फोर्थ वीडियो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जैसे मैंने देखा कि यार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को ही तो बोल रहा है ना इक्वल प्रूफ करने के लिए, तो आपको याद आना चाहिए, यार मेरे पास तो सिंप्लिसिटी का पावर है। सिंप्लिसिटी का पावर कैसा आया ना, हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, तो हमारे पास सिंप्लिसिटी का पावर आ चुका है। तो सिंप्लिसिटी का पावर यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते। आपको यहीं पे इतना ही रीजन लिखना है कि एंगल ए बराबर एंगल डी क्यों हुआ, सिर्फ आप लिख देना सिंप्लिसिटी, बस हो गया, समझ में आ गया। अब हम अच्छी तरह बात करेंगे सिंप्लिसिटी क्या है, ध्यान से सुनना। ये तो आपको रूल समझाया, अब ये रूल कहाँ से आया, क्यों अप्लाई होता है, उसके बारे में समझेंगे। सिंप्लिसिटी होता क्या है, सिंप्लिसिटी का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। सिंप्लिसिटी का फुल फॉर्म होता है सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रहा सी। सिंप्लिसिटी समझ में आ रहा है, सिंप्लिसिटी, ये रहा सी आपका, ये रहा पी यहाँ पर, ये रहा सी, ये रहा टी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका देखो मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब पीछे से पढ़ो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई स्कूल में तो ऐसे लिखाते हैं सी पी सी टी, फिर लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पर सी। वो कोई स्कूल में ऐसे लिखते हैं सिंप्लिसिटी सी, कोई लिखता है सिंप्लिसिटी, ठीक है, दोनों एक ही है। इसका ये सी एक्स्ट्रा का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, सी जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, मतलब कहने मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब भी वही होता है ना, बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे इक्वल, बस इतना इसका मतलब होता है। अब इस चीज को क्यों ऐसा होता है, क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, वाई क्यों, रीजन समझो इसको, समझो, एक एक चीज को समझ के जाओ। यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो समझ के जाओ। सिंप्लिसिटी का मतलब समझ में आ गया। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए बच्चों मैंने एक थोड़ा सा अलग चीज यहाँ करने का थोड़ा ट्राई किया है मैंने। एक्चुअली ये देखो, ये दो मैंने यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर कहाँ से लाए,
एक्चुअली ये मतलब मैं लाया हूँ किचन से, मतलब घर में हमारा जो किचन है उससे उससे लाया हूँ मम्मी से मांग के। ठीक है, वो तो दे नहीं रही थी बट मैं लाया हूँ। ठीक है, इसके अंदर सामान है। ठीक है, तो कुछ क्या करें, हम बच्चों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब पढ़ाई पे आते हैं। क्या ये बच्चों, ये दोनों बोतल आपको इक्वल दिख रहा है? मैं इक्वल ही लाया हूँ। यस, ये दोनों बोतल इक्वल है। देखो, अब इसको ऐसे करके रख के देखो, या फिर ऐसे ऐसे आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देखो। ये दोनों बोतल क्या है? ये दोनों बोतल क्या है? सेम है, एग्जैक्टली सेम है। देखो, एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल आप बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, आइडेंटिकल है। ये दोनों बोतल क्या है? आइडेंटिकल है, दोनों सेम है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये दोनों बोतल आइडेंटिकल है। मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ कि ये देखो, ये दोनों बोतल सेम है। ये दोनों बोतल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज यहाँ पर ध्यान समझना, ये मैंने क्या कहा, ये दोनों बोतल कॉन्ग्रुएंट है। यस, दोनों हमको दिख रहा है ना कॉन्ग्रुएंट है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बोतल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों बोतल सेम है। जब ये दोनों बोतल सेम है तो इसके ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्या उनका मेजरमेंट सेम नहीं होगा? अब सिंपल से अपना लॉजिक समझो। मैंने कहा ये दोनों बोतल सेम है, बस इतना करके छोड़ दिया। मैंने कहा ये दोनों बोतल सेम है, मतलब ये दोनों बोतल कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट होगा, ये फिर ऐसे समझो, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर देखो ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम मेजरमेंट होगा। मतलब ये बोतल जितने यहाँ से लेकर जितना हाइट तक ये बोतल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है इसका, क्या ये बोतल का ये जो दूसरा बोतल का हाइट के सेम नहीं होगा? मेजरमेंट सेम नहीं होगा? सपोज मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोज है 10 सेंटीमीटर, तो ये बोतल भी यहाँ से यहाँ लग क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा, और बेहतर से समझने के लिए मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सब मैंने किचन से उठाया है। ठीक है, ये देखो मैच बॉक्स। ठीक है, ये भी किचन में था, इसको मैंने उठा के लाया है आपको समझाने के लिए। ये दोनों इक्वल है, यस ये दोनों इक्वल है। तो क्या इन दोनों के, मैंने बस इतना ही कह दिया कि देखो ये दोनों इक्वल है, बस मैंने इतना ही प्रूफ कर दिया। मैंने इतना प्रूफ कर दिया कि देखो ये दोनों इक्वल है। जब मैंने इतना प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वल हैं, तो क्या हम बोल नहीं सकते इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे? देखो, यहां से यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो साइड है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? ये वाला है। तो क्या ये दोनों इक्वल मेजरमेंट के नहीं है? देखो, अब दोनों का मेजरमेंट करोगे, यहां से लेकर यहां तक जो मेजरमेंट करोगे, इसका ऐसे रखते हैं, यहां से यहां पर जो इसका मेजरमेंट होगा, यहां से यहां सेम मेजरमेंट होगा। तो ये दोनों का देखो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? ये है। तो दोनों इक्वल है, इक्वल मेजर, आप स्केल से करके देख लो, दोनों का मेजरमेंट सेम निकलेगा। कहने का मतलब, जब हम दो चीज को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, या फिर हम दो चीज को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, एक ही बात है। दो चीज को हम इक्वल प्रूफ कर लेते हैं, दो चीज को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मेजरमेंट सेम होगा। ये होता है सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो आपको सिंप्लिसिटी का यूज करने के लिए आपको ये दोनों चीज को इक्वल दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ये साइड इक्वल है इससे, दिखाओ। तो बस आपको क्या सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है कि ये दोनों मैच बॉक्स इक्वल है। ये दोनों मैच बॉक्स क्या है? सेम है। बस आपको इतना ही प्रूफ करना है। जब आपने दोनों मैच बॉक्स को सेम प्रूफ कर दिया, तो आप आराम से लिख सकते हो कि यस, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। यहाँ का जो मेजरमेंट होगा, यहाँ का सेम मेजरमेंट होगा। ठीक है, बस ये इसको, अच्छा यहाँ पर एंगल का भी सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल देखो, यहाँ पर जो भी एंगल होगा, यहाँ पर जो भी एंगल ये बना रहा है, यहाँ पर भी सेम ही एंगल बनाएगा। साइड के बारे में बात होगी, आपको एंगल के बारे में देखो, यहाँ पर जो भी एंगल ये बना रहा है, ये भी सेम एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हम दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इसका ये इक्वल होगा इसके साथ, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? यहाँ पर है। यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर? यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? ये कॉरस्पॉन्ड ये जो इसका एंगल यहाँ पर है, इसका एंगल, मैं आपको, ये तो एक हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल की तरह हो गया, बट मैं ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रायंगल आप ऐसे यहाँ पर लाइन दे दो, ये ट्रायंगल हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो, दो चीज जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। बस वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब कोई भी दो चीज इक्वल होता है तो उसके सारे हर एक मेजरमेंट इक्वल होंगे। ये दोनों चीज मैंने प्रूव कर दी कि दोनों चीज, बस आपको ये साइड, अगर आपको कोई पूछे कि ये साइड इक्वल प्रूफ करो इसके साथ, तो बस अब इतना ही प्रूफ कर देना कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्रायंगल बोल रहा हूँ, दोनों ये मैच बॉक्स इक्वल है, दोनों ये मैच बॉक्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना उतना ही सफिशिएंट होगा। बस अब उसको लिख देना कि ये इक्वल है इसके साथ बाय सिंप्लिसिटी। मतलब ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ट्रायंगल का सिंप्लिसिटी रूल अप्लाई करने के लिए, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाने के लिए, आपको पहले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है।
कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना और सिर्फ सिंपलिसिटी लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सब बच्चे इस तरह समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं सोचा था इस वीडियो में ही मैं आपको समझा दूंगा कि और एक क्वेश्चंस देकर समझा दूंगा ट्रायंगल के बारे में, बट आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों में। और एक एसएस जो एसएस कंडीशन हमारा स्टार्ट हुआ था ना, सिंपलिसिटी में आई थिंक टाइम बहुत चला गया क्योंकि मुझे समझाना था सिंपलिसिटी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कि और एक क्वेश्चन लेंगे एसएस कंडीशन का, ट्रिपल एस कंडीशन का और एक क्वेश्चन हम लेंगे और देखेंगे वहां पर उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अदर एग्जाम्पल में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय।